दिव्य धारा के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सबको पिंतेकुस्त पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज कलीसिया ने जन्म लिया था। आज कलीसिया परमेश्वर के जीवित श्वास के द्वारा से जीवित प्राणी बन गया था। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा और अपने चेलों को बोला था तुम लोग यरूशलेम में रुके रहना क्योंकि मैं कलीसिया खड़ा करना है। जैसे ही मैं जाऊंगा मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा से ही कलीसिया का जन्म होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा से ही कलीसिया आगे बढ़ेगी और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही कलीसिया पूरे दुनिया में जाएगी और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से ही कलीसिया किसी भी बांध को तोड़ डालेगी क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का कलीसिया चल नहीं सकता। और कलीसिया बिना पवित्र आत्मा का उसी के समान है जैसा आदम को परमेश्वर ने जब एक मिट्टी लेकर के बना तो दिया पर अभी उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तब परमेश्वर ने लिखा है कि वो अपना जीवन का श्वास आदम के ऊपर डाल दिया और जैसे ही उसने जीवन का श्वास आदम के ऊपर फूंका परमेश्वर का वचन लिखता वो जीवित प्राणी बन गया और जब वो जीवित प्राणी बन गया तो लिखा है परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। अब जाओ अधिकार कर लो, सारे दुनिया पर तेरा अधिकार होगा, सब चीज अपने वश में कर लो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा श्वास पाया जाता है, तुम जीवित प्राणी बन गया है। आज पवित्र आत्मा उंडेला गया था मेरे प्रियो और पहला पद यदि पवित्र शास्त्र का आप देखेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय और पहला पद लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बहुत सुंदर पिक्चर है। पवित्र आत्मा क्या चीज है? हम परमेश्वर को तो जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पर पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वचन के पहले अध्याय में पाया जाता है। जैसे ही पवित्र शास्त्र आप खोलेंगे आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पर पवित्र आत्मा कहां मंडरा रहा है? सुनसान और बेडौल जगह पर। जैसे आदम सुनसान और बेडौल था जब उसको परमेश्वर ने बनाया, जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं डाला गया, यानी परमेश्वर का श्वास नहीं डाला गया, उसके अंदर जीवन नहीं आया। उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर भी जीवन डालना है। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था ये जो झुंड था, जो झुंड के ऊपर पवित्र आत्मा उतरना है, लोग डरा हुआ लोग था। जैसे ही पकड़ने आया यीशु मसीह को भाग गया लोग, सारा लोग। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, इनके अंदर शक्ति नहीं था, हिम्मत नहीं था। पर आज के दिन 2000 साल पहले एक बदलाव आया है। इनका स्वभाव परमेश्वर ने बदल दिया। इनके जीवन में परमेश्वर अब काम कर रहा है और अब पतरस खड़ा हो जाएगा, उसके साथ 120 लोग खड़े हो जाएंगे और आज प्रचार होगा। और आज प्रचार के बाद यहूदी लोग 3000 यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। जीवन आ गया है कलीसिया में। कलीसिया एक ऐसा संस्था है मेरे प्रियो दुनिया में जो परमेश्वर के द्वारा से शुरू किया गया है और परमेश्वर के द्वारा से चलाया जाता है क्योंकि वचन बताती है कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। इसको ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया किसी मानव ने स्टार्ट नहीं किया है, कलीसिया किसी संस्था ने शुरू नहीं किया, कलीसिया किसी भाषा के लोगों ने शुरू नहीं किया, कलीसिया किसी देश के द्वारा शुरू नहीं हुआ है, कलीसिया किसी राजा के द्वारा शुरू नहीं हुआ, किसी राष्ट्रपति के द्वारा शुरू नहीं हुआ, कलीसिया कोई करोड़पति के द्वारा शुरू नहीं हुआ, कलीसिया किसी बहुत बड़े स्टार के द्वारा शुरू नहीं हुआ, कलीसिया परमेश्वर ने शुरू किया है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप कलीसिया के सदस्य हैं तो इस बात को मत भूलिएगा, आप एक ऐसे स्थान में आप जुड़े हुए हैं, एक ऐसे संगठन में आप जुड़े हैं जिसका स्थापना करने वाला स्वयं परमेश्वर है और जिसको जन्म देने वाला भी स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि कलीसिया का जन्म हुआ है परमेश्वर के उस श्वास से। जब लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहला पद में, वहां बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ और बड़ा सनसनाहट का सा शब्द हुआ। परमेश्वर जब फूंकेगा तो सनसनाहट होगी, आंधी होगी। हमारे श्वास लेने और श्वास छोड़ने में कोई आवाज नहीं होता मेरे प्रियो, परंतु हम यहां परमेश्वर का श्वास लेने की बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर श्वास लेता है, जब परमेश्वर फूंकता है तो आंधी का शब्द होना है और सनसनाहट का शब्द होना है। और वहां पर लिखा है वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और जो वायदा परमेश्वर ने किया था परमेश्वर ने पूरा कर दिया। क्या चीज है ये पवित्र आत्मा? परमेश्वर का दास मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा था। पुराने नियम में जो आप जाएंगे तो आप पाएंगे कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा कुछ विशेष अवसर पर उंडेला जाता था, सभी पर नहीं, सभी के लिए नहीं था ये।
और मूसा के ऊपर जब पवित्र आत्मा उंडेला, एक जगह लिखा हुआ है, गिनती उसका 11 अध्याय में, परमेश्वर ने उसका आत्मा लेके 70 लोगों पर रख दिया और 70 लोग भविष्यवाणी करने लगे। तब बाहर छावनी में 2 लोग और जो है कि भविष्यवाणी, कोई व्यक्ति आया दौड़कर, बोला उन लोगों को चुप करा दे। मूसा वहां कहता है, मेरी इच्छा है सारी प्रजा नबूवत करे, मेरी इच्छा है सारा यहोवा का लोग भविष्यवाणी करे, मेरी इच्छा है सब लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतर आए। बड़ी चाह थी परमेश्वर के दास को, क्योंकि उसको मालूम था आत्मा से भरना आनंद और सामर्थ और विजय और ताकत और हिम्मत को लाता है। क्या भला होता जो आत्मा मेरे अंदर है, ये आत्मा प्रजा के सब लोगों के अंदर होती तो ये कुड़कुड़ाते नहीं, ये बड़बड़ाते नहीं, विश्वास से भरे रहते। और ये रास्ता जो 40 साल का हो गया, ये रास्ता 10 दिन में पूरा हो जाता। भला होता सब लोग भर जाते। यशायाह नबी कहता है, एक दिन आ रहा है जब तेरे वंश पर, तेरे बच्चों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। पर योएल नबी में जब हम आते हैं, योएल नबी बड़े साफ शब्दों में बोलता है, और 2 अध्याय उसका 28 पद में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, ध्यान दीजिएगा, सब प्राणी पर, पुरुष पर नहीं केवल, सब प्राणी पर, केवल बुजुर्ग लोगों पर नहीं, सब प्राणी पर, केवल पास्टर लोगों पर नहीं, सब प्राणी पर, केवल जो टीवी में प्रचार करते हैं उन पर नहीं, सब प्राणी पर, किसी विशेष देश के लोगों पर नहीं, सब प्राणी पर, जितने भी प्राणी हैं, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, चीन के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, और रशिया के लोग हैं, और हांगकांग के लोग हैं, सिंगापुर के लोग, सभी प्राणी पर एक दिन आ रहा है। योएल कहता है, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यह भविष्यवाणी आई, सब प्राणियों पर आत्मा उंडेला जाएगा। और तब वहां पर भविष्यवक्ता लिखता है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और यहां तक कि, यह खतरनाक है, यहां तक कि दास और दासी, यानी जो नौकर है, जो झाड़ू लगाता है, जो छोटा काम करता है, जिसको लोग तुच्छ समझता है, उस पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी कि मैं इस विभाजन को मिटा दूंगा जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा, सब पर उतरेगा, ज्ञानवान पर उतरेगा, अज्ञानी पर उतरेगा, बच्चों पर उतरेगा, बड़ों पर उतरेगा, बुजुर्गों पर उतरेगा, जवानों पर उतरेगा, महिलाओं पर उतरेगा, पुरुष के ऊपर उतरेगा। खतरनाक है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा जब उतरा है तो भेदभाव नहीं किया है। लिखा है वहां पर ऊपर की कोठरी में यीशु मसीह की माता और भी स्त्रियां और यीशु मसीह के चेले 120 लगभग लोग थे। और जब पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसको परमेश्वर ने पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। नए नियम में जब यीशु मसीह आया तो लिखा है उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर अब ओर से नहीं, अब साथ में है। परमेश्वर हमारे साथ, यानी थोड़ा और निकट आ गया। पर जिस दिन पिन्तेकुस्त हुआ उस दिन अब परमेश्वर केवल हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से तो वो है, अब केवल परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी वो है। अब परमेश्वर मेरे अंदर है। और ये पूरी तरह से ढांचा को परिवर्तित कर दिया, कहां आराधना करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था, आराधना ना यरूशलेम मंदिर में और ना पहाड़ पर होगा, अब आराधना सच्चाई से होगा। दूसरे शब्दों में, अब पवित्र आत्मा किसी विशेष स्थान पर बंद नहीं रहेगा, किसी विशेष जगह पर नहीं होगा, किसी पहाड़ पर पवित्र आत्मा नहीं पाया जाएगा, या किसी धर्म स्थल पर पवित्र आत्मा नहीं पाया जाएगा। अब पवित्र आत्मा का मंदिर तुम बनेगी, सब लोग बनेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, आराधना वहीं शुरू हो जाएगा। पिछले 2 महीना से हम लोग अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। कहां है हमारा भवन? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? हम लोग, बहुत सारे लोग इस बात को सीखे कि जहां आप हैं वही कलीसिया है, आपका घर कलीसिया है। आराधना करना शुरू, कलीसिया में क्या होती है? आराधना होती। आराधना करना शुरू करिए, वचन पाठ करना शुरू करिए, परमेश्वर का धन्यवाद देते। एक भवन बंद हुआ, परंतु सैकड़ों, हजारों और लाखों भवन खुल गया जिस दिन लॉकडाउन हुआ। हर घर परमेश्वर का आराधनालय बन गया। और पिन्तेकुस्त में यही कार्य तो हुआ। यीशु मसीह बोला, अब केवल एक विशेष स्थल पर जाकर के आराधना नहीं होगा, अब दिल में आराधना, क्योंकि परमेश्वर
दिल में रहने के लिए आ गया है। परमेश्वर आया और इस पिंतेकुस्त के दिन हम लोगों के जिंदगी को वो पूरी तरह से बदल दिया। हम लोगों को गवाह बनने के लिए आत्मा मिला। यीशु मसीह बोला प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद में, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरा गवाह बन जाएगा। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरा गवाह बन जाएगा। और याद करिए पवित्र आत्मा जब आता है, आया, जब पहली बार पवित्र आत्मा आया तो एकता का भावना था, आज्ञाकारिता था वहां। ध्यान से सुनिएगा कहां पवित्र आत्मा उतरता है। पहला बार जब पवित्र आत्मा उतरा उस संदर्भ में क्या क्या चीज पाया जाता था। पहली चीज आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह बोला था, चेला लोग मान करके इंतजार करता रहा, यरूशलेम से भागा नहीं। यरूशलेम की ऊपर की कोठरी में जो यीशु मसीह बोला था वही किया। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा वहां सामर्थ के संग उतरता है, वहां चिन्ह और चमत्कार होगा। उन कलीसियाओं में, उन घरों में सामर्थ का कार्य होगा, उन घरों में गवाही दिखाई देगा, उन घरों में आनंद और शांति दिखाई देगा जहां पर एकता पाई जाती है। लिखा है एक मन एक चित्त होकर के 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, एकता में पाए जाते हैं। और जब ये दो कंडीशन हम पूरा करते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा उतर जाता है। यदि हमारे घर में एकता नहीं है तो यह तो स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा वहां नहीं है। यदि हमारे कलीसिया में विभाजन है, कोई बोलता हम पौलुस का है, कोई बोलता हम अपौलुस का है, तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा आत्मा काम कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो वहां एकता होगा। हम लोग एक समान नहीं दिखेंगे, हम लोग अलग वस्त्र पहनते हैं, अलग भोजन खाते हैं, अलग दिखाई देते हैं, परंतु हमारे अंदर क्षमा का दान होगा। हम दया दिखाएंगे एक दूसरे पर, और अपने अपने परिवार में या अपने संगठन में हम एकता का भाव देखें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक बनाता है। पवित्र आत्मा हमें गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने दिया है। और आज का दिन हम लोगों को स्मरण दिला रहा मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन आत्मा से नहीं भरा है तो हम उस कार के समान है जो नया अभी शोरूम से खरीद कर लाया गया है। उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, धन महंगी से महंगी कार हो, पर पेट्रोल नहीं डाला जाएगा तो वो कार चलेगा नहीं। और पिंतेकुस्त का दिन वही किया, एक विश्वासी के लिए और एक कलीसिया के लिए। पिंतेकुस्त का दिन ने उस नए नवेली कार पर पेट्रोल उसके टैंक में डाल दिया। अब ये कार पूरे गति से दौड़ेगी, अब ये रुकेगी नहीं। और यीशु मसीह ने उसका डायरेक्शन बताया था, ये जो कार, नया कार मैं बना रहा हूं, ये जो नया देह मैं तैयार किया हूं 120 लोगों का, ये लोग सब सामर्थी लोग हैं, परंतु ये दौड़ेगा नहीं तब तक जब तक पवित्र आत्मा नहीं। इसलिए बोला रुके रहना, मत भागना, दौड़ना मत, कोई सकेगा नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। पर जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा तुम लोग यरूशलेम में, यानी कि कार शुरू होगा पहला गियर से, उसके बाद तुम यहूदिया में, अभी इस्राएल से बाहर नहीं निकला है, एक ही देश में है अभी, उसके बाद सामरिया में, अभी भी उसी क्षेत्र में है, और उसके बाद दुनिया के छोर तक तुम पहुंच जाएगा। भारत आ गया। परमेश्वर का दास थोमा, उस कार में वो ईंधन जो डाला गया मेरे प्रियो, वो स्वर्गिक ईंधन था। उस देह में, थोमा के देह में, एक अविश्वासी व्यक्ति, उसके देह में जब पवित्र आत्मा प्रवेश किया, वो यरूशलेम से शुरू करके आ गया वो भारत में। और आज हम और आप गवाह हैं कि कलीसिया को पवित्र आत्मा मिला था ताकि ये सुसमाचार दुनिया के छोर तक जाए। यदि पवित्र आत्मा नहीं उतरता मेरे प्रियो, ये सुसमाचार इस्राएल में समाप्त हो गया होता। पर आज दुनिया में सबसे अधिक लोग यीशु के सामने अपने सिर को झुकाता है, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह को मानने से कुछ लाभ होता है सांसारिक वस्तुओं का या पैसों का, इसलिए कि यीशु मसीह जिंदा है और कलीसिया जिंदा परमेश्वर का सामर्थ्य से काम करती है। और यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया में परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का श्वास पाया जाता है। और आप और हमको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा ताकि हम रुके नहीं, हमें गवाही देना है।
आप मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जो कभी यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करता है, मैं आपको वही व्यक्ति दिखाऊंगा जो पवित्र आत्मा से भरा नहीं हुआ। जो आदमी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो उसी कार के समान है जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है। वो बोल ही नहीं पाएगा यीशु मसीह के बारे में, उसको डर लगेगा, वो शर्माएगा। आप एक वैसे व्यक्ति को हमको दिखाइए जो यीशु मसीह के कार्य के लिए दान नहीं देता है, अपने ऐशो आराम में पैसा खर्च करता है परंतु सेवकाई के लिए नहीं देता। मैं ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ही यही है कि यीशु के राज्य का विस्तार हम करेंगे अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से। मुझको एक व्यक्ति दिखाइए जो सब में त्रुटि ढूंढता है, हर बात में कुड़कुड़ाता है, कलीसिया के सब लोगों से उसको परेशानी है, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा उस व्यक्ति को कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए जी रहा है और ये इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता। आज जब पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे, पहला दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, चेले लोग एक है। ऐसा नहीं है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो हम सब लोग एक समान दिखाई देंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सब अलग लोग हैं, पर हमारे अंदर एकता होगा, आत्मा में एक होंगे हम लोग। और प्रभु हम लोगों को आज ये कहना चाहता है, मेरा गवाही दो। मेरा पवित्र आत्मा तुमको इसीलिए मिला है, तुम मेरा गवाही देगा। पवित्र आत्मा सामर्थ है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा शक्ति है जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है जीवन बदलने के लिए, हमारे जीवन को। और केवल हमारा नहीं, जितने भी लोगों से हम मिलेंगे उनका जीवन बदलने के लिए। पवित्र आत्मा सामर्थी आत्मा है, वो आग है लिखा है। तो केवल आग नहीं, उसके बारे में लिखा ये जल भी है, यानी कि ये सींचेगा भी और आग है, जलाएगा भी। जलाएगा उन अंधकार के कामों को जो हमारे सामने आएंगे, उन गढ़ों को वो ढा देगा जो शैतानी हरकत कार्य करते। इसीलिए हम लोग शैतान को के विरुद्ध में खड़े होते, क्योंकि हमको मालूम है पवित्र आत्मा हमको दिया गया और वो आत्मा जला देने वाला आत्मा है। अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा की ताकत को वो गिरा डालता है, पर केवल वो अंधकार की शक्ति को हराता ही नहीं है। लिखा यीशु मसीह बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां, यानी पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आएगा तो उसके अंदर रुकेगा नहीं पवित्र आत्मा जो जल उतरेगा, वो जल उसके अंदर से बाढ़ बनकर बाहर निकलेगा और जहां कहीं ये व्यक्ति जाएगा वहां पर ये जीवन प्रदान करेगा। जल जीवन को दिखाता है मेरे प्रियो। अपने जीवन को प्रभु को सौंपे आज। प्रभु, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया है। प्रभु, बिना पवित्र आत्मा का कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव हमें चाहिए। मांगिए प्रभु से, ऊपर की कोठरी का अनुभव मुझे भी चाहिए। मैं भी चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन से भी हो, भविष्यवाणी मैं भी करूं। परमेश्वर देगा, लिखा है, क्यों नहीं देगा। वो अच्छा पिता है और आज आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है, मेरे जीवन में वो कार्य करना चाहता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते इसमें जितने भी लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मेरी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु तेरा वचन उनको मिला है, होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक लोग महसूस करें, भर दीजिए प्रभु, बच्चों को, जवानों को, बड़े को, बुजुर्ग को, यीशु के नाम से ऐसा ही हो।